एक खातून निदा फ़ातिमा तकरीबन 30 साल उसकी उम्र थी और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को कर दिया गया है और उनकी बरामद हुई है। मुलज़म ने हमें इंकशाफ किया कि यासर ने कि जी मैं जब एंटर हुआ तो उस वक्त औरत निचले कमरे में थी, बच्चे सोए हुए थे। मैंने उसको बाय फोर्स ऊपर लेकर गया और फिर मैंने उसके साथ जो है वो ज़्यादती की मारने से पहले। और फिर मैंने उसको बताया कि अब मैं तुम्हें जो है वो मारने लगा हूँ तुम्हारे खावंद के कहने पे। और फिर औरत ने कहा कि अब तुम मुझे मार दो। उसने बताया कि जी मुस्तफ़ा ने मुझे 4 दिन पहले मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चियों से बहुत तंग हूँ, मैं इनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारे पर भी कर्ज़ा है। उसने यासर ने बताया कि जी मैं जुए में तकरीबन 2.5 लाख का कर्ज़ा मुझ पर हार के चढ़ा हुआ था और उसने कहा कि मैं तुम्हारा उतार दूँगा, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरांवाला से मैं हूं मसरूफ। नाज़रीन, थाना गरजा के इलाके रहमतपुरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि नामालूम मुल्ज़मान ने घर में घुसकर खतून और उसकी 3 साल कमसन बेटी को जो है वो तेज़धार आले से किया और मुल्ज़म जो है वो फरार हो गया। ये केस जो है वो पुलिस के लिए एक चैलेंज था। CPO गुजरांवाला खुद भी जाए वकूआ पर गए और तमाम शाहिद का जायज़ा लिया और चंद ही घंटों के बाद जो है वो मुल्ज़म जिसमें जो है वो मकतूला का शोहर मुलव्वस है और साथ उसका हमसाया जो है वो मुलव्वस है। शोहर ने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल करवाने के लिए अपने हमसाए के साथ 1,50,000 रुपये में डील की और उसको जो है वो एडवांस के तौर पर अपनी बीवी की 2 बालियाँ दी। इसको कत्ल करवाने के बाद जो है वो पैसे देने थे। जब बेटी कातिल जो है वो कत्ल करके जब वापस आ रहा था, बेटी जो है वो मासूम उठ के माँ के तरफ गई तो उसने देखा कि बेटी ने जो है मुझे देख लिया, कातिल ने उसको भी तेजदार आले से करके लाशें छुपा दी। किस तरह मर्डर ट्रेस किया गया, क्या होलनाक इंकशाफात हुए CPO गुजरांवाला की, आपको बात सुनवाते हैं CPO गुजरांवाला का इस हवाले से क्या कहना है। आप लोगों को जैसे इल्म है कि 27 तारीख को इलाका थाना गरजाख पुलिस स्टेशन की हदूद में रहमत टाउन एक टाउन है जहाँ पे हमें तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब एक इतला मिली कि घर में एक खातून निदा फ़ातिमा तकरीबन 30 साल उसकी उम्र थी और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को कर दिया गया है और उनकी बरामद हुई है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक थी। हमने इसके ऊपर उसी वक्त जो है पुलिस ने बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। मैं मेरी टीम जिसमें SP सिटी हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन और हमारे DSP साहब और तमाम जो हमारे अफसरान थे वो उस वक्त मौके पर पहुँचे। और जो मौके से हमने देखा उसमें जिस तरह पीसफुल तरीके से डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी एक स्टोर नुमा कमरे में और औरत की भी गर्दन कटी हुई थी और बच्ची की भी गर्दन कटी हुई थी, उससे हमें यही पहले नंबर पे शक पहुंचा कि ये कोई इनसाइडर है जो कि जानता है, जिसको वो खातून जानती थी। नहीं तो आपको पता है कि जब कोई स्ट्रेंजर एंटर हो और छुरी के वार हो तो उसमें मज़ाहमत या इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर आती है। तो हमारा पहला शक यही गया कि कोई इनसाइडर है जो ये डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हैं। उसके बाद हमारी जो मकतूला है उसके खावंद से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो घर से तकरीबन 8 बजे अपने काम पर चला गया था और उसके बाद उसने एक दफ़ा 10:30 बजे के करीब कॉल की अपनी बेगम को और उसके बाद उसने 12 से 1 के दरमियान कॉल्स करनी शुरू की जो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो फिर उसने अपनी भाभी को बताया और भाभी जब घर पहुंची तो उसने देखा कि डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। फिर उसने एक बड़ी एक अजीब बात की कि जी ये छत पे जो है हमारी वो ग्रिल लगी हुई है वो कटी है, यहाँ से बंदा आया। उस पर मुझे और मेरी टीम को शक पहुँचा कि ये इतना जो बता रहा है उसके मुतालिक, और फिर वो जो ग्रिल कटी हुई थी उसके ना कोई ज़र्रात नीचे थे और अगर वो कटी भी थी तो वो कुछ पहले की कटी हुई थी। हम इसी पे पहुंचे और अगर उसी दिन कटी है तो फिर सफाई हो चुकी थी नीचे से क्योंकि उसके ज़र्रात बिल्कुल नहीं थे और वो गुजरना भी वहाँ से मुश्किल था। खैर हमने तफ्तीश शुरू की, पोस्टमार्टम करवाया उसी रात को और हमारा शक ये था कि ये अगर इसमें इसका खामन इन्वॉल्व है तो उसने इसका जो है वो घर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले करके निकला होगा क्योंकि वो कैमरास में जो हमने उसकी सर्वेलेंस की तो उसमें वो नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद जो हमारी टीम, मैं ख़ास तौर पे शाबाश दूंगा हमारी CIA के इंचार्ज को, सरफराज अंजुम को, उसके अलावा हमारे SHO गरजाख, SHO भगवानपुरा और इसके बाद SHO हमारे मॉडल टाउन भी उस मौके पर पहुँचे और ये तमाम टीम जो है उसमें मतलब 7 से 8 SHOs जो हैं अपनी टीम्स के साथ इसको चैलेंज समझ के हमने लिया।
हमें तकरीबन 11 बजे हमें पता चला कि जी दूध वाला भी वहाँ पर आया है, जिसके बाद उसने ये इंकशाफ किया कि उस वक्त औरत ज़िंदा थी। उससे फिर हमें तफ्तीश में बड़ी डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो गई, क्योंकि जो सोच रहे थे वो उस वक्त नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस ने कैमरा जात की मदद से, आप यकीन करें कि तकरीबन 2 घंटे के दरमियान जो उस गली से गुज़रा है उसको हमने 8 से 10 घंटे के अंदर गुजरांवाला पुलिस ने ये किया, और उसमें फिर शॉटिंग करते हुए हम उस बंदे तक पहुंच गए अपने टारगेट के ऊपर। तकरीबन अगली सुबह 5 बजे के करीब हमने उसको शॉर्ट लिस्ट करके पकड़ लिया कि ये एक वो बंदा है जो उस वक्त मशकूक जा रहा। उसका नाम यासर था, और यासर को जब हमने पढ़ा और उसकी तफ्तीश की तो हमें ये मालूम हुआ कि उसने कन्फेशन की कि जी मैं हमसाया हूँ और ये घनौनी हरकत मैंने की है, और ये मैंने मकतूला के खावन जो है उसके मुस्तफ़ा के कहने पर ये मैंने किया है। उसने बताया कि जी मुस्तफ़ा ने मुझे 4 दिन पहले मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चियों से बहुत तंग हूँ, मैं इनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारे पर भी कर्ज़ा है। उसने यासर ने बताया कि जी मैं जुए में तकरीबन 2.5 लाख का कर्ज़ा मुझ पर हार के चढ़ा हुआ था, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा उतार दूँगा, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा कर देता हूँ। उसके बाद उसने अपनी बेगम की 2 बालियाँ भी उसको ला कर दी जो उसने बेचीं। 28,000 रुपया एज ए टोकन मनी, एज ए बयाना उसको दिया गया कि तुम ये काम करो, बाकी के पैसे भी मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद उसने कहा इतना ऑर्केस्ट्रिया कि जी आपने उसको छुरी से मारना है, पिस्टल से मारोगे तो आवाज़ आएगी, दरवाज़ा मैं खोल दूंगा और तुम इस तरह एंटर होगे, और उसके बाद ये काम करना है। मुलज़म ने हमें इंकशाफ किया कि यासर ने कि जी मैं जब एंटर हुआ तो उस वक्त औरत निचले कमरे में थी, बच्चे सोए हुए थे, मैंने उसको बाय फोर्स ऊपर लेकर गया और फिर मैंने उसके साथ जो है वो की मारने से पहले, और फिर मैंने उसको बताया कि अब मैं तुम्हें जो है वो मारने लगा हूँ तुम्हारे खावंद के कहने पे, और फिर औरत ने कहा कि अब तुम मुझे मार ही दो, यानी कि मैं अब ज़िंदा भी नहीं रहना चाहती। इसलिए वो इंतहाई पीसफुल तरीके से उसने अपनी गर्दन करवाई। और उसके बाद उसने इंकशाफ किया मुलज़म ने कि जब मैं मार कर नीचे आ रहा था तो उस वक्त बच्ची छोटी जाग गई, वो मुझे जानती थी, जिसके बाद मैंने उसको भी पकड़ के ऊपर ले जाकर तो उसका भी गला काट दिया। तो ये एक इंतहाई घनौनी, और आप यकीन करें कि इतनी अफसोसनाक थी। मुलज़मान हमारे पास हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुलिस की मदद की, हम पे ट्रस्ट किया, और मैं ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर पूरी हमारी टीम को शाबाश देता हूँ, और इंशाअल्लाह इनको सर्टिफिकेट्स के लिए हम आईजी साहब की तरफ भी रिकमेंड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज ही बिल्कुल सीपीओ गुजरांवाला की बात आपने सुनी, इस हवाले से मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है। हमसाया था, उसने पैसों की लालच में आकर एक माँ और उसकी बेटी का बेदर्दी से किया, करने के बाद मौका से फरार हो गया, और रंग ये देने की कोशिश की गई कि नामालूम अफराद ने जो है वो कत्ल किया। उसके खामन ने पैसे की जो है लालच देकर उसको जो है हायर किया, उसको बुलाया, उसको सारा मंसूबा बताया। मंसूबा बताने के बाद जब ये काम हो गया तो जब मुल्ज़म जो है वो गिरफ्तार हुआ तो मुल्ज़म ने बताया था मुझे जो उसका खामद है उसने कहा था कि इनको मारना है। वो दूसरी शादी शायद करना चाह रहा था, जिसकी वजह उसको उसने अपनी बीवी और बेटी को जो है बेदर्दी से करवाया, और साथ में सोने की जो बालियां उसको दी गई थी एडवांस के तौर पर, वो भी पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। और ऐसे दरिंदे शख्स को जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए पुलिस को। सीपीओ गुजरांवाला की ये बड़ी अच्छी काविश है कि मौका पर खुद ही गए हैं, वहां पर जो आला अफसरान थे जैसे एसपी सिटी हैं और एसएचओ हैं और दूसरे जो अफसरान थे मौका पर पहुंचे हैं, उन्होंने फौरी जाकर वहां पर शवाहिद इकट्ठे किए हैं, वहां पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, महल्लेदार हैं, सबसे पूछगुछ की। और जब ये तमाम तर सारा वाकया जो है उनके इल्म में आया तो वहां पर जो है टेक्निकल तरीकों से जब उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की तो पता चला हमसाये ने ही जो है पैसों की लालच में आकर उसके खामद के कहने पर जो है उसका किया है। दोनों गिरफ्तार हैं। सीपीओ साहब ने भी आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनको जो है शहरियों का यही कहना है, इनको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे लोगों को जो है, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे कि हम किसी के कहने पे करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। शहरियों ने यह अपील की है सीपीओ गुजरांवाला से, और उनकी तारीफ भी की है कि 12 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने मुल्ज़मान पकड़े हैं। उनको जो है शहरियों की तरफ से जो है मुबारकबाद भी दी जा रही है कि बड़ा अच्छा जो है वो काम किया। अब ये इंतजार किया जा रहा है इसको जो है जो इसने किया है इसको और इसके शोहर को वो कब जो है सजा दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। शहरियों का भी यही कहना है कि इस दरिंदा सिर्फ मुल्ज़मान को जिस तरह उन्होंने एक माँ बेटी को बड़ा बेदर्दी के साथ तेज़धार आले से गले में जो है वो
जलाकर मुख्तलिफ बार करके कत्ल किया। मुलजम ने पहले खतून को ज्यादती का निशाना बनाया। सीपीओ गुजरावाला का कहना है कि फिर उसने खतून के साथ गुफ्तगू की कि अब मुझे जो है वो कर दो, अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। दोनों मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की आ चुका है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जो अहले इलाका हैं या अरकान असम्बली, उन्होंने भी पुलिस के इक़दाम को सराहा और मुलजमान को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा किया है।